स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पर, जहां हम प्रोवाइड करते हैं मैथ्स और सोशल का 9th और 10th का कंटेंट। तो यार अभी तक हमने क्लास 10th मैथ्स में रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 4th चैप्टर होने वाला है आपके मैथ्स का। थोड़ी आवाज़ ख़राब हो चुकी है, गला बैठ चुका है क्योंकि बहुत ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, तो इस वजह से। बट मैं मेक श्योर करूंगा कि आप तक प्रॉपर कंटेंट पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? पहले तो कुछ बेसिक्स बता दीजिए। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में वो इक्वेशन होती है जिसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख पाए। किस फॉर्मेट में लिख पाए? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख पाए। इसकी 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है, और एक्चुअली में क्योंकि 2 डिग्री होती है तो 2 जीरोस निकलते हैं। याद है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में भी आपने यही किया था, बस वहां आप क्या करते थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। याद है क्या करते थे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और यहां आप एक्चुअली करोगे तो वही, बस थोड़े डिफरेंट तरीके से करोगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखोगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स का ही है। पॉलिनोमियल में भी वही 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, ये भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहले ना कुछ बेसिक अगर ज्ञान करें तो पहले तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। यार इसके आपके 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, 8 नहीं करना है, 1-2 कर लो तो कर लो। अभी एक ही आया था मेरे स्टैंडर्ड पेपर के अंदर सीबीएसई के, तो एक आधी कर लेना अच्छा होता है। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है? डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए। तो थोड़ा एक आधी कोई कर सकते हैं। लेट से एक थर्ड वाला करके देखते हैं, है ना? थर्ड वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, आता होगा मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। सेम काम यहाँ करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 3। देखो तुमको यहाँ से एक चीज दिख रही है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही कट रहा है। भाई अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, आगे मैं सॉल्व ही क्यों करूं? नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, एक आधी और करवाता हूं। मान लो ये मैं ही कर रहा हूँ 4th वाला, 5th वाला भी तुम्हारे ऊपर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक चलो ये करते हैं, 6th वाला करते हैं, देखते हैं 6th वाला क्या कह रहा है हमसे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, ओपन कर दोगे एक्स स्क्वायर 3x, इसको ओपन करोगे तो कितना बचेगा यार? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगेन ये से ये कट गया, अगेन पॉलिनोमियल नहीं, एक्स स्क्वायर ही कट गया, तो नो। ऐसे पता होना चाहिए। एक आधी और कोई सा कर लेते हैं, सिर्फ एक आधी कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं 7th वाला, फिर 8th अगर लगे तो आप कर लेना। आता नहीं है, एक आधी पता होना चाहिए एटलीस्ट अपने को। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करोगे? यहाँ आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी वाली? भूले तो भूल गए होगे, मेरे को पता है 9th में। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब कितनी होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये होती है ना आइडेंटिटी, लगाओ। a क्यूब मतलब x क्यूब, 2 क्यूब मतलब 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आइडेंटिटी। इसको ही मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x। थोड़ा और सॉल्व करो, x क्यूब प्लस 8, ये कितना होगा सर? 3 इंटू 2 6 6 6 ब्रैकेट में x प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x। अब एक काम करो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू दिस 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इनको इधर बुला लो या इनको उधर भेज दो, एक जो आपको अच्छा लगे, इनको इधर कर देते हैं। तो 2x क्यूब प्लस का x क्यूब इधर आके माइनस x क्यूब माइनस 2x प्लस का 12x इधर आके माइनस 12x, फिर माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 8। अब देखो 2x क्यूब में से ये गया x क्यूब
2x, अच्छा इसको पहले लिख लो डिक्रीजिंग डिग्री में, -6x², और ये हो गया -14x -8। अब सर ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये क्यूबिक है, तो सर अगेन ये भी क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। ये मैंने इसलिए इतना करके दिया था कि पता हो, ऑल्दो बोर्ड्स बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि इसमें से क्वेश्चन बना रहा है, एटलीस्ट नहीं बनाता है। क्लियरिटी है सर सबको? अब देखो यार, मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं इस चैप्टर का। एक्चुअली जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने, लेट्स से x² + 7x + 10, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, ये आपको आता है ऑलरेडी। और एक होता है दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपको अभी नहीं सीखा है, कोई नई चीज है। ये आपने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट ये आप अभी पढ़ोगे। और ऑब्वियसली बात है, मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वापस नहीं सिखाऊंगा। पॉलिनोमियल्स लेक्चर है, वहां पर जाओ देखो कि कैसे हम स्प्लिटिंग करते हैं हमको, क्योंकि मेन चीज ये सीखनी है। तो हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत बढ़िया होता है। जितने भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी हम जैसे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर स्प्लिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैल्यूज की वजह से, तो वहां हम ये फॉर्मूला लगा पाते हैं। फॉर्मूला होता है -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। और सर कुछ ज्यादा ही बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख दिया आपने? अरे फॉर्मूला होगा शायद बड़ा, बट है बहुत आसान। फॉर्मूला है बड़ा आसान, -b √this। और ये तो मत ही बोलना सर हमको ABC नहीं पता है। पता है, हमने सेकंड चैप्टर में लिखते थे ना, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है सर ये। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 10, बस इस फॉर्मूला में हमको डालना रहता है। अच्छा, ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, पता होना चाहिए। आइए हम इस फॉर्मूला को समझने के लिए 5-7 क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल की क्वेश्चन है, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए कि ये फॉर्मूला कैसे करते हैं। 1-2 मैं करवाता हूँ शुरू के, बट देखो मैं करूंगा भले 7-8 क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ देखना है। 1-2 क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करी, फिर खुद क्वेश्चन किया, फिर आगे बढ़ा के सॉल्यूशन देखा। ऐसे मत करना कि यार सर करते जा रहे, कोई सेंस नहीं बनाता है, प्लीज, है ना। हम वीडियो ऐसे नहीं डाल रहे कि हमको सॉल्यूशन देना है यार, वो हजारों यूट्यूब डले हुए हैं। मेक श्योर ये करना है कि यार हम सॉल्व करें, क्योंकि मेन वो चीज है ना। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं हम। तो क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स निकालने, आप स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं, बट क्योंकि स्प्लिटिंग तो हमको आती है, हमको रूट्स वाले फॉर्मूला से देखना है। तो ये रहा क्वेश्चन। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला होता है सर? यस सर। अब एक्चुअली मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ बच्चों को, हमेशा है ना, आप ABC लिख लिया करो साइड में, इससे क्वेश्चन आसान भी हो जाता है और गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो हमको दिख रहा होगा A की वैल्यू 6, B की वैल्यू -7, बहुत बच्चे 7 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, -7 लिखिए। और C की वैल्यू कितनी दिख रही है? -3। बस अब अगर ये लिख दिया ना, तो काम और आसान ही हो जा, काम और इजी हो जाता है। और काम में ऐसा है कि भाई अब गलती होने के चांस कम है, हमको एक्यूरेसी चाहिए। आइए इसके अंदर हम डालते हैं -b यानी -7, एक फॉर्मूला का माइनस, एक वैल्यू का माइनस, प्लस माइनस √-7 का होल स्क्वायर, 4 × 6 × -3, जहां जहां माइनस है ब्रैकेट बनाइए, डिवाइडेड बाय 2 × 6। सिंपल, जो पहले तो वैल्यू डाल दी, ये हो जाएगा +7, इसका स्क्वायर करिए, -7 का स्क्वायर +49, पॉजिटिव ही होता है सर। अब पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर साइन लगाना। 4 6 24, 24 3 72, माइनस इंटू माइनस प्लस, इत्मीनान से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं। और 2 6 12, अभी अंडर रूट में ऐड हो जाएंगे, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 72 और 49 कितना हो जाएगा सर? 121 डिवाइडेड बाय 12। 121 किसका रूट होता है? 11 का। अच्छा भाई, कम से कम 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर रटे होने चाहिए, काम आसान होगा, वरना मैथ्स में बहुत
कैलकुलेशन दिक्कत देगी तुमको। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121 किसका होता है? 121 किसका होता है? 11 का होता है। अब यहां तक हम पहुंच गए। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? एक बार 11 प्लस का, एक बार 11 माइनस का। तो यहां से 2 निकलेंगे, 7 प्लस 11/12 कॉमा 7 माइनस 11/12, क्योंकि हमको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, पैराबोला बनता है। 7 प्लस 11 18, 18 अपॉन 12 6 से कट करिए 3/2। तो ये आ गया पहला आंसर। 7 में से 11 गया -4, -4/12 इज -1/3। ये आ गया दूसरा आंसर। सिंपल। सर बोलोगे स्प्लिटिंग आसान है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, बट ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस है और बड़े क्वेश्चंस में काफी हद तक काम आती है, जहां स्प्लिटिंग करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। क्लैरिटी सर सबको इसके अंदर? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। देखो अब मैं लाया हूं 8x² -22x -21। अब आ तो गया ही है, बस इतना सा दरख्वास्त करूंगा, वीडियो पॉज करो और खुद करो, है ना, प्लीज खुद करो। फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। लगाइए, वही वैल्यू पहले लिख लो। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -22, c की वैल्यू -21। तो -b यानी -22 प्लस माइनस अंडर रूट -22 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी -21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। ये हो जाएगा +22। अब देखो यहां स्क्वायर याद होंगे तो काम बहुत आसान। 22 का स्क्वायर होता है 484, मल्टीप्लाई करिए। 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 21, 3 1 ज़ा 3, 7 और 6, 672 माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2 8 ज़ा 16। इसको ऐड करेंगे 22 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 6, 7 और 8 15, 1 कैरी 6 और 4 10, 1156। अब सर हमको तो नहीं पता 1156 किसका रूट है, तो इस वजह से जब कभी ना पता हो तो निकालना भी पड़ता है एग्जाम में। साइड में देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ निकाल रहा हूँ। 1156 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से जाएगा 5 7 8, 2 से जाएगा 2 8 9। अब 289 तो याद होना चाहिए, 17 का होता है, नहीं याद होगा तो अटक जाओगे तुम। 17 प्राइम नंबर है, अटक जाओगे। याद कर लो 1 से 20 तक के, 1 से 25 तक के स्क्वायर, 2 की जोड़ी बनती है, तो 2 और 17 डेट इज कितना होता है 34। तो ये आएगा यहां से 22 प्लस माइनस 34 अपॉन 16, 16 है ना, हाँ। 2 बनेंगे, एक बनेगा 22 प्लस 34/16, एक बनेगा 22 माइनस 34/16। तो क्या आएगा 22 और 34 हो जाएगा 56, 56 अपॉन 16, 8 से कट कर लो 7/2 और ये करो माइनस, -12 अपॉन 16 यानी -3/4, 4 से कट कर लो। आगे सर सिंपल क्वेश्चन है, बस ये आना चाहिए और कोई बात नहीं है। अच्छा एक ये भी देखो, अब ये रूट वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है, रूट वाला है, ये भी इजी होता है। फॉर्मूला तो हमारा वही चल रहा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2 है। और देखो ये रूट वाला थोड़ा स्प्लिटिंग से टफ होता है, बट इससे आसान होता है। वही पहले वैल्यू a = √3, b = 10, c = 7√3। अलग डालो वैल्यू, -10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 4 इंटू √3 इंटू 7√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। ये तो -10 ही रहेगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100। इसको बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना, पहले हमेशा रूट्स को मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू √3 3 है ना, मैं ये लो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि क्लियरिटी और मिल जाए। 4 इंटू √3 इंटू 7√3। देखो √3 इंटू √3 3। अब क्या क्या बचा, एक 4 बचा और एक 7 बचा, मल्टीप्लाई कर लो। 4 7 ज़ा 28, 28 3 ज़ा 84। समझ में आया? वापस देखो √3 इंटू √3 3,
बाकी सब एज इट इज, 4 7 28, 28 3 84 माइनस का डिवाइडेड बाय 2√3 -10। सर ये कितना होता है 16 अपॉन 2√3। अब याद होगा 16 तो बहुत इजी स्क्वायर होता है 4 का, प्लस माइनस 4 अपॉन 2√3। एक बनेगा -10 प्लस 4/2√3 कॉमा -10 माइनस 4/2√3। ये हो गया कितना -6/2√3 और ये हो गया -14/2√3। थोड़ा कट करेंगे तो आएगा -3/3 और ये आएगा -7/√3। अब ऐसे तो सही है बट थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। √3 3 से कट सकता है, √3 इंटू √3 3 होता है ना, तो मैं एक बार और इसको कट सकता हूँ, तो -√3 कॉमा -7/√3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। ऐसे करते हैं रूट वाला क्वेश्चन। अब ये भी इजी है, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है, वैसे रूट्स वाले क्वेश्चन से इसको ध्यान रखना रहता है। इसी के बेसिस पे ये आपके लिए जा रहा है होमवर्क। हाँ भाई, अब एक क्वेश्चन तो होमवर्क देना बनता है ना यार, इतने क्वेश्चन कर लिए, अब आपके लिए ये एक होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। आओ एक और करते हैं, थोड़ा और डिफरेंट, वापस क्वेश्चन ही वैरायटी चेंज हो रही है। अब देखो क्या कह रहा है भाई, ये वही फॉर्मूला तो वही है अपना, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। -b पहले वैल्यू, a की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1, b की वैल्यू दिखेगी -4a, c की वैल्यू दिखेगी 4a² माइनस b²। बहुत बच्चे ना इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, बट ये बहुत हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखिएगा -b यानी वैल्यू डालिएगा, -4a प्लस माइनस √b² यानी -4a का स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू सी, सही, ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि दो टर्म है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब जरा सॉल्व करिए, ये हो गया +4a प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a², है ना, a का स्क्वायर a²। अब जरा मल्टीप्लाई करिएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4a² 16a², 4 इंटू b² 4b², साइन बाद में लगाना, माइनस इंटू माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय 2, 4a प्लस माइनस 16a² से 16a² 0 खत्म होता है, अंडर रूट क्या बचा दोस्त 4b² डिवाइडेड बाय 2। अब उसका रूट निकालोगे, 4 का रूट होता है 2, b² का b डिवाइडेड बाय 2। अब वही दो काम, एक बनेगा 4a प्लस 2b/2, एक बनेगा 4a माइनस 2b/2। 2 कॉमन निकाल लो ऊपर, अंदर क्या बचेगा दोस्त 2a प्लस b अपॉन 2, सेम काम 2 यहाँ कॉमन, 2a माइनस b/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, फाइनल आंसर आया 2a प्लस b और 2a माइनस b। है कि नहीं सिंपल क्वेश्चन? बस यही है कि आपको ये फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, और पिछले 5 क्वेश्चन में मैंने यही करवाया है, आपको भी यही करना है, और ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो होमवर्क दिया है उसको देख लेना, क्योंकि अभी जब हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट ही है, तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मैं कभी भी आपको खुद नहीं अप्लाई करवाऊंगा। हाँ समझ लो, 1-2 क्वेश्चन में कर लिया तो कर लिया, बाकी आपको ही करना रहेगा, तो मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। सबसे पहली कैटेगरी जो आ रही है वो बहुत इजी नंबर्स कैटेगरी है, 2 या 3 नंबर में कभी कभार आ जाती है, इवन स्कूल लेवल के लिए बहुत काम की चीज होती है। कहता है ऐसे 2 नंबर्स निकालिए जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो फाइंड 2 नंबर्स, thus their sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं सर, कुछ नहीं, जो नहीं पता उसको कुछ मान लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, और क्या कर सकते हो। अब सर 2 नंबर से तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर सेकंड नंबर y मान लो, नहीं, आप सेकंड नंबर y नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते सर? इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि भैया हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, और एक्चुअली में क्वाड्रेटिक में हम एक ही वेरिएबल चलाते हैं, दैट इज x, तो हम y नहीं मान सकते। ऑल्दो आप मानोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, बस तरीका भी सेम रहेगा और पहुंचोगे भी वहीं जहां मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। एक्चुअली उसने कहा है 2 चीजों का सम 27 है,
तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं बोलूं दो चीजों का सम 20 है, उसमें से एक चीज 5 है, तो ऑटोमेटिकली बोलोगे ना दूसरी चीज 15 है ना। अब कैसे निकाला सर आपने ये आपने ऐसे निकाला प्लस के 5 को उधर भेज दिया, बस मैंने भी वही किया। अगर मैं बोलूं दो चीजों का सम 27 है, उसमें से एक चीज x है, तो सेकेंड चीज के लिए मैं x को उधर भेज दूंगा, यानी सेकेंड चीज कितनी हो जाएगी 27 माइनस x। तो इसलिए यहां से मेरा सेकेंड नंबर क्या आया 27 माइनस x। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है सर इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है सर 182। तो आप क्या करोगे, सिंपली प्रोडक्ट कर दो, x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x कितने के बराबर होगा 182 के। अब इसको मल्टीप्लाई करिए नॉर्मली, x इंटू 27 27x, x इंटू x स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब इन सबको उधर भेज दीजिए, माइनस का x स्क्वायर उधर जाके प्लस x स्क्वायर, प्लस का 27x उधर जाके माइनस 27x, और बाकी कौन बच गया यहां पर आपका प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे आपके ऊपर है कि आप इसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हो या वो फॉर्मूला लगाते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी मेरा नहीं है। अगेन सॉल्व करना है आपको, वीडियो पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बन गई मतलब काम पूरा नहीं हुआ, अभी आगे की मेहनत मशक्कत है। और जब ये सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा 13 14, है ना, x की वैल्यू आएगी 13 14। तो ध्यान रखना है, ये सॉल्व करके आपको खुद करना है, मेरे भरोसे मत रहो कि सर स्पून फीडिंग करेंगे हर क्वेश्चन करवाते रहेंगे, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गया, मेन डिपार्टमेंट काम डन, उसके बाद सारा काम आपका होता है। आगे देखिए, अगर अगले क्वेश्चन पे आए तो अगले क्वेश्चन पे आने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मैथ्स में काफी बार टर्म्स यूज होती है, एक बहुत कॉमन टर्म यूज होती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हिंदी में मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं। बहुत सिंपली देखना, कभी भी इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को रटना मत, कभी भी नहीं। एग्जाम में ऑन स्पॉट सोच लोगे, याद नहीं करना रहता है इनको। अगर क्वेश्चन ने बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो माइंड में सोच लो कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, 12 13 17 18 21 22, कोई भी दो रैंडम नंबर्स। अब गेस मारो, जैसे 21 22, इन दोनों नंबर्स में गैप कितने का है, आप बोलोगे सर 1 का गैप है। 17 18 आप बोलोगे सर कितने का गैप है, 1 का। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं बोलूं मेरा फर्स्ट नंबर x है, अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है, तो कॉमन सेंस से मेरा सेकंड नंबर x प्लस 1 होगा, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक। बस अगर उसने कहा दो कॉन्जिक्यूटिव इवन या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगेन माइंड में सोच लेंगे, सोचिए दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24, कितने कितने का गैप दिख रहा है सर, सर 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 दो दो का गैप दिख रहा है, यस सर। अच्छा दो ऑड नंबर्स भी सोच लीजिए, 1 3 7 9 11 13 15 17, अगेन कितने का गैप दिख रहा है, दो दो का सर दिख रहा है। तो चाहे इवन हो या चाहे ऑड हो, गैप कितने का दिख रहा है दोस्त, दो दो का। तो अगर पहला नंबर x लोगे तो आपका जवाब होना चाहिए दूसरा नंबर हम क्या लेंगे सर, x प्लस 2। अगेन याद नहीं करना है, कॉमन सेंस से एग्जाम में सोच लेना, हार्डली 30-40 सेकेंड लगेंगे, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक, इवन ऑड है तो वो सोच लोगे, काम खत्म। अब क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो भाई कोई ऑड नहीं कोई इवन नहीं, नॉर्मल इंटीजर्स। तो अभी सीखा था, फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं, सेकेंड नंबर को कितना मान लेते हैं, x प्लस 1, वही कॉन्जिक्यूटिव। whose sum of squares is 365, मतलब उनके स्क्वायर्स का सम 365 है, कितना है 365। तो भाई क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस, क्योंकि सम लिखा है, दूसरे नंबर का स्क्वायर कितने के बराबर दिया है दोस्त, 365 के बराबर उसने दिया है। तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर कितने के बराबर दिया है दोस्त, 365 के बराबर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बताता हूं क्या। x का स्क्वायर x स्क्वायर
बहुत बच्चे यहां देखो क्या लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, वहीं क्वेश्चन गलत। भैया आइडेंटिटी नहीं लगाओगे क्या? बिना आइडेंटिटी के कैसे काम चलेगा? अगर तुम इस चीज के अंदर आइडेंटिटी नहीं लगाते हो तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है, ऑटोमेटिकली वहां पर सॉल्व ही नहीं होता। तो क्या आइडेंटिटी लगाते हैं सर हम इसके अंदर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़ी गलतियों को देते हैं। भाई यहां गलती करी, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आया वो आपको शायद 1 दे देगा, आधा दे देगा और गए। ध्यान रखना आइडेंटिटी लगानी है क्योंकि होल स्क्वायर है। तो हमने a का स्क्वायर तो कर दिया एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर कर दिया 1, आगे लिखा है 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 1 2x। वापस बोलता हूं, 2ab यानी 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 1 2x इक्वल्स टू 365। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करिए सर इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस के 365 को इधर बुला लीजिए, माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 गया 364, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब देखो सर, आप इसको स्प्लिट कर लो या फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। बट पता है मैक्सिमम कहते हैं जितना सिंप्लीफाई हो जाए ना काम आसान हो जाता है। अगर तुम गौर कर पाओगे ना, ये इक्वेशन में तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल है। देख रहा है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है। तो क्यों ना आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। सर आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, काम आसान हो जाएगा, वैल्यूज छोटी हो जाएगी, बस इतना सा काम करना है, 2 से डिवाइड कर दो सर इसको। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ओनली एक्स, 364 का आधा होता है 182। अब बन गई इक्वेशन, अब बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, सबसे आंसर आना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये थोड़ा आसान हो गया ना, वैल्यूज छोटी हो गई, छोटी वैल्यूज क्वेश्चन को आसान बनाती है। अगेन सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो स्प्लिटिंग करिए या तो फॉर्मूला लगाइए। इसमें स्प्लिटिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, बट कर सकते हो अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा दोगे तो। 14 इंटू 13 140 और 14 3 42, 114 और 13 से बनता है, ये स्प्लिट होके भी बनता है अगर कर पाओ तो। बाकी अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब आओ इसके अंदर, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा है, मतलब काफी एनसीईआरटी के अंदर काफी अच्छा क्वेश्चन माना गया है इसको भी। कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, पहले तो हमको पता होना चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, इसमें नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, राइट। और एल्टीट्यूड का मतलब यही है, एल्टीट्यूड मतलब ऐसी सीधी लाइन। तो द एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, तो एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से, हाइपोटेनियस 13 है। कहता है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हमको गिवन है कि हाइपोटेनियस 13 है, कहता है एल्टीट्यूड 7 कम है बेस से। तो कॉमन सेंस से सोचो, अगर हम बेस को x ले लेंगे तो एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर 7 कम है यानी x माइनस 7, सही। तो हाइपोटेनियस 13, बेस x, परपेंडिकुलर x माइनस 7। अब सर सवाल उठता है इक्वेशन कैसे बनेगी? ये लिखने से थोड़ी ना इक्वेशन बनती है, इक्वेशन तब बनेगी कि हमको कुछ मिले। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होनी चाहिए तो काम होगा। क्या होती है यार पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होती है ना सर। अब बस सॉल्व करेंगे, h यानी 13 का स्क्वायर, p यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, b यानी x का स्क्वायर, सिंपल। अब सॉल्व करिए, 13 का स्क्वायर होता है 169। अगेन बहुत बच्चे गलती करेंगे, आइडेंटिटी लगाना मत भूलना। कौन सी लगाओगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर कितनी होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लगाइए, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 7 14x प्लस का x स्क्वायर। अब सॉल्व करिए, 169
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 उधर जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस का 169 उधर जाके माइनस 169 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 गया 120 होता है, राइट। अगेन मुझे दिख रहा है वापस 2 से डिवाइड होती है, ये वापस दिख पा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बन गई इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन में मैंने सॉल्व नहीं किया है ना, इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ। आइए स्प्लिटिंग कर ले, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला की क्यों मेहनत करनी, छोटे छोटे क्वेश्चंस में फॉर्मूला मत लगाया करो, आदत ही मत बनाओ अपने आप को कि सर हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे। जिस क्वेश्चन में लगे कि वैल्यूज बड़ी उसमें लगाओ, छोटे क्वेश्चन में क्यों करना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो भाई 60 है और 7 बनाना है, सिंपल है यार। 60 क्या होता है, 12 5 होता है 60, और क्या 12 और 5 से 7 भी बनता है, बिल्कुल बनता है सर। तो नॉर्मल स्प्लिट होता है ना ये, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60। अब भाई स्प्लिटिंग तो आनी ही चाहिए, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60, दो के पेयर्स बनते हैं, तो x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 हो गए ब्रैकेट सेम, एक बना x प्लस 5, एक बना x माइनस 12, ये 2 बने, स्प्लिट करके वैल्यू आएगी माइनस 5 और वैल्यू आएगी पॉजिटिव 12। हम कौन सी लेंगे, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो हम कौन सी ले लेंगे, पॉजिटिव 12। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 12, अगर x की वैल्यू 12 आ गई, x किसको माना था, बेस को माना था, परपेंडिकुलर x माइनस 7 है, तो परपेंडिकुलर 12 माइनस 7 डेट इज कितना आ जाएगा 5। हो गया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अगर पाइथागोरस नहीं पता होगी तो ये फिर क्वेश्चन खुलेगा नहीं, है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ पाइथागोरस के बेसिस पे चलता है कि भाई पाइथागोरस चलनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन वर्क करेगा। चलो अब आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन, काफी छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में भारी भरकम है बट बहुत इजी है। कहता है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। तो भाई कोई इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स बनाती है इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice, यही मेरा मेन चीज है, was 3 more than twice the article produce। बाद में पढ़ते हैं, एक बार में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ा करो। On that day, if the total cost was 90, find the number of articles and the cost of each article। तो देखो आखिरी लाइन में मुझे एक चीज पता चली, भले मेरे को पूरा नहीं समझ में आया बट आखिरी लाइन में मुझे समझ में आया, मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने और कॉस्ट निकालना है, ये मुझे पता चला। तो पहले हम कुछ मानना ही पड़ेगा, लेट्स से नंबर ऑफ आर्टिकल x है। अब कॉस्ट, हमको क्वेश्चन की एक इन्फो में कॉस्ट ही लिखा था, पढ़िए क्या लिखा है, द कॉस्ट वॉज 3 more than twice the number, 3 more than twice the number। बहुत ध्यान से देखना, नंबर कितना है x, तो ट्वाइस कितना होगा 2x, और क्या लिखा है 3 मोर, तो मैक्स में 3 मोर का क्या मतलब होता है प्लस। बस इतना सा हमको क्वेश्चन में इन्फो निकालना था कि हमने नंबर ऑफ आर्टिकल को x माना, उसने बोला था ये डबल प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है सर 90 रुपए, तो 90 रुपए टोटल कॉस्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। नॉर्मल है, अब तो मल्टीप्लाई करिए, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का 90 इधर आके माइनस 90। अब भैया इसको स्प्लिट करो, फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये, तो बस लैंग्वेज प्ले था। कभी कभार है ना बोर्ड्स में क्या होता है ना यार, क्वेश्चन 10 लाइन का, दिमाग 1 लाइन का, और किसी ने बहुत सही कहा है कि भैया जितने बड़े क्वेश्चंस ना उतने आसान क्वेश्चंस, और जितने छोटे क्वेश्चंस उतने टफ क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन टफ होते हैं, 5-6 लाइनर क्वेश्चन इजी होते हैं क्योंकि उसमें इन्फो ज्यादा रहता है। अब देखो ये कितना 5 लाइन का क्वेश्चन, सॉल्यूशन 4 लाइन का, तो ये दिखाता है कि ऐसे क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं, एक बार नहीं समझ में, 2 बार नहीं समझ में, तीसरी बार में आ ही जाएगा, आराम आराम से पढ़ना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर।
आय हाय, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना भाई, ये वो क्वेश्चन है जो मैं लिख देता हूं, ये सीबीएसई 2025 की बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों सेट्स में पधार चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो यही है, ट्रेन ट्रैवल्स। आप देखोगे आपके स्कूल में भी आएगा, प्री बोर्ड्स में भी आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है भाई, हम टीचर्स को तो रट चुका है, सेम वैल्यू सेम चीज है, ट्रेन ट्रैवल सम, ट्रेन ट्रैवल सम। अरे भाई बहुत है। मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, ये भी लाया हूं और एक ये भी लाया हूं। 2 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं ट्रेन वाले। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई ये। कितने? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सर ये, एग्जाम में आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और कभी कभार ट्रेन की जगह फ्लाइट लिख देगा, फ्लाइट की जगह बस लिख देगा, बट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। आइए इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखना है इसको। क्या कहता है भाई ये हमसे? ये कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बहुत बढ़िया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 से कम होती है, इट वुड टेक 3 आवर मोर। कुछ नहीं मनना है, भाड़ में जाए लाइन, आगे पढ़ो, धीरे धीरे टैकल करेंगे। टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलो इतना तो पता है हमको, स्पीड निकालनी है, तो बिना कुछ दिमाग लगाए लेट द स्पीड बी एक्स। पहले तो इतना। अब वापस रिपीट पढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहा था क्वेश्चन में? इफ द स्पीड हैड बीन 8 लेस, अगर स्पीड 8 से कम होती है, तो सर हमने कितनी स्पीड मानी है? x। अब 8 से अगर कम होती है तो कहना ऐसे x माइनस 8 होती है, मैंने कहना ऐसे x माइनस 8 होती है। ऐसा करते ही उस भाई साहब को कितने घंटे ज्यादा लग जाते हैं? 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। कितने घंटे ज्यादा लग जाते हैं? 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। और क्या डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं, सेम डिस्टेंस लिखा है उसने। तो डिस्टेंस तो अभी भी कितना ही है सर? 480। पक्का? बस हमको इतना पता चला ज्यादा से ज्यादा, पहले स्पीड x थी, अब स्पीड x माइनस 8 हो चुकी है, और टाइम में कितने घंटे लग रहे हैं? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई, 3 घंटे इसको ही ज्यादा लग रहे हैं, है ना? 3 घंटे इसको ही ज्यादा लग रहे हैं। तो टाइम के रेफरेंस में काम करना है, ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो सिर्फ लिखूंगा ना उस पे क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व है। हमको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डी बाय एस। तो जरा देखिए, डी बाय एस मतलब इस केस में टाइम कितना आएगा? 480 अपॉन एक्स। हाँ या ना? सही। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर इस केस में कितना आएगा? 480 अपॉन x माइनस 8। सही। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम 480 बाय x, ये टाइम 480 बाय x माइनस 8। दोनों में कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं? 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। किसको ज्यादा लग रहे हैं? इसको, क्योंकि इसको ज्यादा लग रहे हैं तो पहले इसको लिख लो, ज्यादा वाले को पहले लिखेंगे। तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस, क्योंकि डिफरेंस दिया है 3 घंटे का, 480 अपॉन x कितने घंटे? 3 घंटे। बस सर यही चीज है, और पूरे क्वेश्चन को सिर्फ इसी लेवल पे हम सॉल्व कर पाते हैं। अगर ये क्लिक हो गया दोस्त तो सारा क्लिक हो गया। क्या किया हमने? ये तो दिया हुआ था, हमने टाइम निकाला 480 बाय x, यहां टाइम निकाला 480 बाय x माइनस 8। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 घंटे। पहले इसको क्यों लिखा? पहले इसको इसलिए लिखा क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा था। बस अब इसको सॉल्व करना है हमको, और अभी आपको दिखेगा ये है तो अभी इतना सा, बट ये अभी जब सॉल्व होगा ना 2-2.5 पन्ने का है ये। हाँ अच्छा खासा सॉल्व है। आइए मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करूंगा 5 नंबर का है, फिर अगला आप करना पूरी तरीके से। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। हम सर पहले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। चलो अब मैं ना ऊपर का क्वेश्चन हटा देता हूँ। चलिए अब हम एक्चुअली लेंगे यहाँ पर एलसीएम। जरा देखिए कैसे लेते हैं एलसीएम। बहुत सिंपल होता है।
सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक बता रहा हूं एलसीएम की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बस। क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। चाहो तो एक और काम भी हो सकता था, 480 कॉमन निकाल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन निकालोगे नहीं निकालोगे आंसर सेम आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स 8x, 480 इंटू एक्स 480x, बाहर माइनस है, 480 इंटू एक्स 480x। अब क्योंकि बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट बना लो, गलती नहीं होती है। 480 इंटू 8 करो यार जरा, 48 8 जा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 384, तो 384 बाहर साइन माइनस 40 इक्वल्स टू 3। सही, जरा देखिए 480x, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3, माइनस 480x प्लस 480x कटता है, क्या बना 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। अब जल्दी कर देते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, गलती तो नहीं है, आंसर तो आएगा ही है, शॉर्ट करो, 3 से ना बहुत बच्चे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गलत नहीं है, काम आसान हो रहा है तो देखो क्या 3 से कट सकता है, हाँ कट सकता है, काट दिया करो, काम आसान, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा 3 0 जा, काट दिया हमने सिंपली। अब इसको इधर भेजोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ठीक सर। अब सर ये इक्वेशन तो बन गई है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इसको स्प्लिट से सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा नंबर है 1280, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। आइए हम लगाते हैं फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने सब सिखाया है फॉर्मूला के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है आप इस क्लास में फंबल नहीं करेंगे। ये होता है फॉर्मूला, b यानी 8 माइनस 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1280 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये हो जाएगा पॉजिटिव 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर होता है 64। ध्यान से जल्दी नहीं करना, 1280 इंटू 4 1200 इंटू 4 होता है 4800, 80 इंटू 4 80 इंटू 4 होता है 320, तो 4800 और 320 हो जाएगा 5120, हाँ 5120, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 2। अब जरा सॉल्व करिए, थोड़ा इधर लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 5120 प्लस 64 हो जाएगा 5184 डिवाइडेड बाय 2। अब सर हमको तो 5184 नहीं पता किसका स्क्वायर होता है ना, हमको तो नहीं पता 5184 किसका स्क्वायर होता है, तो भैया एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है आपको निकालना पड़ेगा, वो भी सीखो, जल्दी नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी वो 40 सेकंड 50 सेकंड वाली रील नहीं है कि 40-50 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन 10-12 मिनट लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, तो ध्यान से सॉल्व करना है, कोई भाग मत चले जाना और सर तो बहुत धीरे पढ़ा रहे, अरे भैया टाइम लगता है, तुम गलती करके आओगे एग्जाम में। अब 5184 का रूट निकालो, कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से जाएगा 2 5 9 2, अगेन 2 से जाएगा 1 2 9 6, 2 से जाएगा 5 4 8, 2 से जाएगा 2 7 4, 2 से जाएगा 1 3 7। ये क्या गलती हो गई, एक मिनट, कुछ गलती करी क्या, 1 2 8, एक मिनट यार, 2 4 5120 सही है, 5184 ठीक है, 2 से जाएगा 2 5 9 2 1 2 9 6, ओके समझ गया, यहाँ गलती करी है, देखो तुमको डांटने के चक्कर में गलती हुई, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8, ना 648, फिर 2 से जाएगा 3
24। अब इतना मत करो, 324 पता होना चाहिए 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 का। अब कितने कितने की जोड़ी बनाते हैं सर हम? दो दो की जोड़ी बनाते हैं, एक इसकी पेयर, एक इसकी पेयर, एक इसकी पेयर। तो हमारा रूट कितना निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 18 दैट इज 72। कितना होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 18 72। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2। एक बनेगा 8 प्लस 72 अपॉन 2, एक बनेगा 8 माइनस 72 अपॉन 2। ये तो नहीं है, वर्क करेगा। 8 प्लस 72 80, 80 बाय 2 40। तो भैया फाइनल आंसर x का वैल्यू कितना आएगा? 40। 5 नंबर का खूबसूरत क्वेश्चन, टफ नहीं है, लेंदी। एग्जैक्टली टफ नहीं है, लेंदी है, आना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे ये ट्रेन वाला एक और क्वेश्चन है, ट्राई करना आपको ही है, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। क्या लिखा है? ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। तो सर डिस्टेंस 360 किलोमीटर है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन दिस फाइंड द स्पीड। वही सेम रटाया क्वेश्चन। लेट द स्पीड बी x। अब स्पीड 5 से बढ़ गई, दिखा ना, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो सेम ही है। कह रहा है 1 घंटा लेस लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है इसको 1 घंटा कम लग रहा है, तो ये पहले लिखेंगे क्योंकि भाई ये ज्यादा वाला होगा। तो 360 अपॉन x दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अगेन सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। पिछले उसमें मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया है कि भाई देखो क्या होता है, कैसे होता है, बट अब आपकी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करने की। जितना मुझे याद है इसका आंसर 45 आता है, शायद 45 या 45 आता है, आई गेस सो। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, बट शायद 45 ही आता है या 40 आता है, इनमें से कोई आंसर आता है। आगे ये करना है ना, मैं पहले ये रहूंगा मक्कारी करिए क्वेश्चन के अंदर तो पढ़ जाओगे, आना चाहिए, छोड़ के नहीं भग जाना, सर कर लेंगे ना, मैं नहीं कर रहा, तुमको करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया इतना दिया है, कितना एरिया? 528। कह रहा है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो सिंपल है, लेट द ब्रेथ बी x। तो लेंथ कितनी कह रहा है सर? ये कितनी कह रहा है? 1 मोर देन ट्वाइस, तो ट्वाइस यानी 2x और 1 मोर देन यानी +1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ। भाई एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया। भूले तो नहीं हो ना सर? कैसे भूलेंगे, आप भूलने दोगे हमको? इक्वल्स टू 528। करिए मल्टीप्लाई, 2x² प्लस x माइनस 528। सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये तो, 2x² प्लस x माइनस 528। डन, छोटा सा क्वेश्चन, बट यार देखो वो ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ट्रेन वाले हो गए, नंबर्स वाले हो गए, अच्छे क्वेश्चन है। वो पाइथागोरस थ्योरम वाला हो गया, अच्छे क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये सारी चीज डन हो जाती है। नेक्स्ट यार, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको हमने बोला था, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो एक्चुअली जो रूट्स आते थे, जो x की वैल्यूज आती थी, वो कैसी आती थी, उसको नेचर बोल दिया। तो वो कैसे डिसाइड होता है सर? वो डिसाइड होता है सिर्फ ये अंदर वाली चीज से, दैट इज b² माइनस 4ac से। b² माइनस 4ac बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार। इसको हम बोलते हैं d। d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनांट, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनांट। अब ओरली तुम सोच सकते हो, याद नहीं करना, ओरली तुम सोच सकते हो अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, d की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, मैक्स में ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? ऑल पॉजिटिव वैल्यूज। तो रूट के अंदर अगर सारी पॉजिटिव वैल्यूज आई तो सर पॉजिटिव वैल्यूज का तो रूट निकल सकता है। तो ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या बोलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, सिंपल सा। दूसरा, d इज लेस देन 0। मैक्स में लेस देन 0 का मतलब होता है ऑल नेगेटिव वैल्यूज। अब थोड़ा सोचो, क्या नेगेटिव वैल्यूज का रूट निकल सकता है? तो आंसर है नहीं। जैसे -4 का अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, तो हम बोलेंगे नो रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। इवन इनको इमेजिन भी किया जा सकता है।
11th क्लास में आप पढ़ते हो इमेजिनरी रूट्स आयोटा के बारे में, बट अभी हमारे 10th में इनका कोई रोल नहीं है, तो नो रूट्स या इमेजिनरी रूट। अब एक थर्ड कंडीशन आती है लास्ट, d इज इक्वल्स टू 0। अगर अंडर रूट ही 0 आ जाए, अंडर रूट 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्त, सेम होती है, डिट्टो होती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो इस सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको निकालना है k की वैल्यू। यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखेंगे, बोर्ड्स भी बहुत देता है ये। कहता है k की वैल्यू निकालो, कंडीशन दी है कि भाई इक्वल रूट्स हैं। तो हमको पता है कंडीशन इक्वल रूट्स की क्या होती है, d इज इक्वल्स टू 0, यही होती है दोस्त। और d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, सही। अब b की वैल्यू है k, 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3, सही। 4 3 जा 12, 12 सॉरी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 उधर जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब एक्चुअली 24 का जो रूट हमको निकालना पड़ेगा, 2 से आएगा 12, 2 से आएगा 6, 2 से आएगा 3, 3 से आएगा 1। कितने कितने के पेयर्स बनते हैं, दो दो के, एक बाहर 2 आ जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 2 रूट 6 और प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव 2 रूट 6 का स्क्वायर भी 24 होगा, नेगेटिव का भी स्क्वायर 24 होगा, तो दोनों लिखने रहते। सिंपल सा क्वेश्चन, 4-5 लाइन में। ये भी देखो, अब इसको थोड़ा पहले तो ओपन कर दो, kx इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, kx इंटू 2, 2kx प्लस 6। सेम इक्वल रूट्स की कंडीशन है दोस्त, तो इक्वल रूट्स में अगेन d इज इक्वल्स टू 0। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, सही। b की वैल्यू 2k का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू 6, तो ये कितना हो गया सर, 4k स्क्वायर। ये हो गया 4 इंटू 6 24, 24k। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आप 4 कॉमन निकालोगे, k भी कॉमन निकालोगे, तो अंदर बचेगा k माइनस 6। दो वैल्यूज आएगी, हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में किया है, एक बार इससे कंपेयर, एक बार इससे कंपेयर। तो 4k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सही। तो k इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहां से, और माइनस का 6 उधर जाके पॉजिटिव 6। सिंपल सा इस तरीके से हम ये करते हैं। अच्छा, k 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 0 हो गया तो एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। देखो ना, ये 0, ये भी 0, खत्म हो जाएगा। तो हम ये 0 तो नहीं लेंगे, हम सिर्फ एक आंसर लेंगे, दैट इज k इज इक्वल्स टू 6। छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स के एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। नेचर ऑफ रूट्स पे बहुत इजी है, वो तुम खुद कर सकते हो और एग्जाम में आता भी नहीं है। जब हमने पूरा वर्ड प्रॉब्लम कर लिए, फॉर्मूला कर लिए, तो ये छोटू से फॉर्मूला का ज्यादा लोड नहीं लेना। के वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस पे एक और करते हैं, देखो क्या लिखा है एक और क्वेश्चन में। कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल तभी हो सकती है जब d ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो भाई दो लोग हैं जिनकी एजेस का सम 20 है। तो लेट्स से फर्स्ट वाले की एज x है, सेकेंड वाले की एज 20 माइनस एक्स है। ये हमने वर्ड प्रॉब्लम में किया था ना कि दो चीजों का सम 27 है, एक को x ले लो, दूसरे को 27x ले लो। 44 ईयर्स अगो, तो भाई 4 साल बाद ये भाई साहब हो जाएंगे x माइनस 4 के, और इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 16 माइनस एक्स। देयर प्रोडक्ट वॉज 48। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर दिया दोस्त, 48। करके देखिए एक बार मल्टीप्लाई, x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x। ठीक है, इन सबको उधर भेज दो। पहले तो एक काम करो, 16x और 4x 20x, इन तीनों को सबको उधर भेज दो ताकि पॉजिटिव हो जाए। माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव 20x उधर जाके नेगेटिव 20x, माइनस का 64 इधर जाके प्लस 64, तो 48 प्लस 64। अब जरा देखो, इसको ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो ये हो गया 102। ये कितना हो गया 112, सॉरी। अब सर उसने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल कैसे पता चलेगा, डी निकाल के। इसका डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कर लो, बी कितना है 20 का स्क्वायर,
4 इंटू 1 ये देख लो चेक हो रहा है क्या? 20 का स्क्वायर होता है 400, 112 इंटू 4 होता है 448, तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव मतलब लेस देन 0, यानी कौन से रूट्स? नो रूट्स। तो हम खोल देंगे भाई ये सिचुएशन एग्री नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, आना चाहिए। बाकी इसमें मैंने जो देखा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बोर्ड्स ने भी जो बताया है, वो के वैल्यू के ऊपर बहुत ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरी नेचर ऑफ रूट्स की चीज चलती है। तो ये चैप्टर यहाँ होता है खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5-7 नंबर का वेटेज पकड़ता है। वर्ड प्रॉब्लम आने के बहुत ज्यादा चांस है और के वाला आने के और ज्यादा चांस है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। राधे राधे।